प्राण मुद्रा के विषय में बता रहा था मैं कि प्राण मुद्रा आप सब हमेशा लगा कर रखें, हमेशा। चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, प्राण मुद्रा जब लगा रहेगा, ये अपने अंदर की, इसका नाम ही प्राण मुद्रा है, मतलब कि प्राण ऊर्जा बढ़ाने वाली मुद्रा। जब प्राण ऊर्जा बढ़ाने वाली मुद्रा लगाएंगे बराबर, आपकी प्राण मुद्रा जब बढ़ जाएगी तो आपके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या कब आती है? जब हमारी आपकी प्राण ऊर्जा कम होती है, तभी समस्या आती है। जैसे हमारी आपकी शरीर अगर बीमार है, कमजोर है, तो थोड़ी सी भी मौसम चेंज हुआ, थोड़ा सा शरीर के लिए कुछ डिसबैलेंस, मानसून मिला, तुरंत बीमार हो जाती है। थोड़े भी काम करते हैं, थकावट लग जाती है। अगर शरीर कमजोर है तो बड़ी जल्दी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक इसी तरह से अगर प्राण ऊर्जा आपके अंदर कम है, तो नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी। यहाँ तक कि नजर, टोना टोटा, भूत प्रेत भी बहुत जल्दी प्रभाव डालेंगे। अगर प्राण मुद्रा लगा करके प्राण ऊर्जा अपनी बढ़ा लेते हैं, तो आपकी इम्यून पावर बहुत हाई रहेगी, बढ़ी रहेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर ना तो बीमारी आएगी, न कोई समस्या आएगी। पारिवारिक झगड़े, कलह, जो भी समस्या है, सारी समस्याओं का हल प्राण ऊर्जा है। तो इसीलिए प्राण योगी हो, ऋषि मुनि महर्षि हो, साधक हो, सभी लोग प्राण ऊर्जा ही बढ़ाते हैं अपनी। सभी लोग प्राण ऊर्जा बढ़ाते हैं। प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक टिप्स आपको दे दिया हमने, प्राण मुद्रा। इसके साथ ही साथ आप सब साथ में लगे रहेंगे तो सारी चीजें बताऊंगा, जिससे कि आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी और 1 महीना जाते जाते आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितने समर्पण भाव से हमारी बताई हुई बातों को सुनते हैं, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इस पर डिपेंड करता है, कितने समर्पण भाव से, कितनी ईमानदारी से करते हैं, हमारा बताया हुआ मार्ग चुनते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से प्राण प्राण मुद्रा, प्राण ऊर्जा की बात हो गई। और अपान मुद्रा भी बता दिया, गैस्ट्रिक के लिए, पेट के लिए। जब पेट सफा, हर रोग दफा। पेट आपका सही रहेगा तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। यहाँ तक कि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई गांठ है, ब्लॉकेज है, अवरोध है, वो भी ठीक हो जाएगा अगर आपका पेट सफा रहेगा तो। पेट सफा रहने के लिए भी तमाम तरह के भोजन हैं, तौर तरीके हैं, सब धीरे धीरे जानकारी दे दूंगा। आप सब साथ में लगे रहेंगे। तो आज 1 तारीख है, पहला दिन है। तो आज 1 तारीख से 6 तक, 6 तारीख तक मैं रेकी के विषय में ही बताता हूँ। उसके साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स देता रहूंगा, ऊर्जा बढ़ाता रहूंगा। इसलिए सभी लोगों को क्लास में आना जरूरी है। ये ना समझें कि क्लास में हमें जो बताया जा रहा है वो चीज़ हमें जानकारी है, इसलिए हम क्लास में ना जाएं। ऐसा कभी मत सोचना। यहाँ कुछ न कुछ, कभी न कभी नई नई चीज़ें मिल जाती हैं। इसके साथ ही साथ हमारे सामने आप सब रहते हो, तो अनुभव करके देख लेना कि कुछ न कुछ आपको ताजगी महसूस होगी, ऊर्जा बढ़ी हुई लगेगी, अच्छा लगेगा। इसलिए चूंकि ऊर्जावान व्यक्ति के साथ सामने संगत में रहने से ऊर्जा अपनी भी हाई रहती है। उसी तरह से जिस तरह से निगेटिव व्यक्ति के पास रहने से, उससे बात करने से, उसकी संगत में रहने से आपकी आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं। उसी तरह से पॉजिटिव व्यक्ति, पॉजिटिव और साधक और पूजा पाठ करने वाले श्रद्धावान अच्छे इंसान के साथ रहोगे तो आपके अंदर अच्छाइयाँ आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, आपकी समस्याएं ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगी। यहाँ तक कि कितने लोग जो समर्पण भाव से बात करते हैं, फोन पर बात करते ही करते उनको आराम महसूस होने लगता है। तो ये ना समझें कि पुरानी बातें बता रहे हैं तो हम क्लास में ना जाएं। ये सुनील भाई हैं, चाहे जानकारी वाली चीजें बताएं, चाहे कुछ भी बताएं, वो क्लास आते जरूर हैं। कहते हैं गुरु जी आपके दर्शन हो जाए,
बस क्लास पूरी हो जाती है। बैठे हैं यहाँ, सबसे पुराने हैं। सभी लोग 9 बजने से 5 मिनट पहले जुड़ जाएंगे। तब हम लास्ट में सभी की हीलिंग एक साथ करेंगे। जिसकी जो समस्या होगी उसकी हीलिंग करूंगा, उसके साथ ही साथ सामूहिक हीलिंग भी कर दूंगा और तरीका भी बता दूंगा। 10 मिनट, लास्ट का 10 मिनट आपके पास रहेगा। हीलिंग के विषय में आपके जो समस्या है उसका उपचार कैसे होगा वो बताऊंगा, सिखाऊंगा। लास्ट 10 मिनट। तो इसलिए 9 बजने में 5 मिनट बाकी रहे तभी सभी लोग जुड़ जाया करें। और जो आप जुड़े हैं ये भाई साहब, Vivo V2310, कल म्यूट अनम्यूट होना सीख लीजिएगा, ताकि बातचीत हमारी आपकी हो। कुछ आपको जरूरत पड़े पूछ सको, हम बता सकें। नहीं तो आवाज आपकी खुल नहीं पा रही मोबाइल से, इसलिए आप बात नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए ठीक है, रेकी के विषय में बताता हूँ। रेकी का इतिहास आज बता देता हूँ। रेकी अस्पर चिकित्सा है। रेकी जापानीज नाम है। यह स्पर्श चिकित्सा सतयुग से ही चली आ रही है। स्पर्श चिकित्सा का मतलब कि हाथ से स्पर्श करो, आपकी बीमारी दूर होगी, आपका दर्द दूर होगा, आपकी समस्याएं हल होंगी हाथ से स्पर्श करके ही। तो ये सतयुग से ही चलती आ रही है। किसी को पता नहीं था कि ये कोई चिकित्सा है। बस यही लोग जानते थे कि ये महर्षि हैं, ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, इसलिए ये कर दे रहे हैं, ठीक हो रहा है। बस यही क्लोज कर देते थे अपने माइंड को। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऋषि मुनि है, तपस्वी है, तो हाथ रखने से ठीक क्यों हो रहा है, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। तो सतयुग द्वापर त्रेता के बाद में इधर कलयुग में भगवान बुद्ध जब आए, तो ये जंगलों में शिष्य को लेकर जाते थे। तो जंगलों में कोई समस्या हो जाती तो वहाँ तुरंत न कोई वैद्य मिलता, ना डॉक्टर उस समय मिलते। तो उन्होंने इसकी खोज की, अपने मेडिटेशन से ध्यान में जा करके, ध्यान की गहराई में जा करके खोज की स्पर्श चिकित्सा को। उनके समय में इसका नाम स्पर्श चिकित्सा था। किसी चेले को अगर कहीं दर्द होता था, हाथ रख देते थे, दर्द ठीक हो जाता था। कहीं घाव लगा है वहां भी हाथ रखते थे, खून बंद होता, खून बहना बंद हो जाता था। सारी समस्याएं हल हो जाती थी। आप सब साथ में रहेंगे तो 6 दिन के बाद मैं तरीका 6 दिन के अंदर बता दूंगा। 21 दिन दोनों टाइम अगर कंटिन्यू आप अभ्यास कर लेंगे तो 21 दिन के बाद से आप भी जिसके दर्द पर, जिसकी समस्या पर ऐसे हाथ रखेंगे, वो दर्द ठीक हो जाएगा, वो पीड़ा दूर हो जाएगी, वो समस्या हल हो जाएगी। आप भी, आपको खाली 21 दिन अभ्यास करना होगा, बस कंटिन्यू दोनों टाइम। ऐसी विद्या है, ते स्पर्श चिकित्सा विद्या है ये। इसका शुरुआत हुई एक समय, जो जापान के मिकाओ सुई इसके इस विद्या के जनक हैं, उन्होंने इसकी खोज की। खोज तो हुई थी भगवान बुद्ध के समय से ही, लेकिन इस समय जापान के मिकाओ सुई जी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो किसी एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर जी, यीशु मसीह हाथ ऐसे रखते थे बीमारी वाली जगह पर, बीमारी वाले अंग पर हाथ रखते थे, वो बीमारी ठीक हो जाती थी, दर्द ठीक हो जाता था। तो हम आप रखते हैं तो ठीक क्यों नहीं होता। अब ये तो वाकई सोचने वाली बात थी। तो मिकाउसु जी सोचने लगे कि भाई बच्चा तो सवाल बढ़िया कर रहा है कि वो जो है यीशु मसीह, गुरु नानक, या और जो ऋषि महर्षि हैं, भगवान जिसको मानते हैं, वो हाथ रखते हैं तो दर्द ठीक हो जाता, हाथ रखते हैं बीमारी ठीक हो जाती है, स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, मुंह से बोल देते हैं, ठीक हो जाता है। ये बात तो सही है, हमसे क्यों नहीं हो रहा है। इसकी खोज उन्होंने, इसकी खोज में लग गए।
और ये बहुत सारी किताबें पढ़े मिकाओ सुई जी। किताबें बहुत सारी पढ़े, बाहर भी गए पढ़े, इंडिया में भी पढ़े। पढ़ते पढ़ते इनको वाराणसी में भगवान बुद्ध की एक किताब, कमल सूत्र नाम की एक किताब मिली, जिसमें इसकी चर्चा हुई थी, स्पर्श चिकित्सा की चर्चा हुई थी। उसमें बताए गए तरीके से इन्होंने पर्वत पर जाकर के अभ्यास किया 21 दिन। 21वें दिन इनके ऊपर आकाश से बहुत तेज रोशनी आई, ये बेहोश हो गए। कुछ देर अचेत रहने के बाद ये उठे तो पूरा ताजगी से भरे थे। इनको बड़ी खुशी हुई कि कुछ तो बात है, जो हमारे अंदर ताजगी आ गई, क्योंकि 21 दिन बिना पानी पिए बिना खाना खाए एक जगह बैठा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। अब इतनी रोशनी आई और मैं बेहोश हो गया, फिर भी मैं जाग गया और इतना ताजगी है। कुछ तो बात है इसमें। इसका मतलब शायद जिसके लिए मैं बैठा था वो मुझे मिल गया। तो ये उठ करके चल दिए वहां से। खुशी के मारे जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में इनको ठोकर लगा, इनका अंगूठा फूट गया, ब्लड बहने लगा। तो वो ऐसे पकड़ करके बैठ गए। वैसे भी बचपन में हम लोग देखे होंगे, कहीं चोट लगती है उंगलियों में, अंगूठे में ज्यादातर चोट लगती है, उंगलियों में, पैर की उंगलियों में ज्यादातर चोट लगती है बचपन में। हमारे पास तो अक्सर करके लगा करती थी चोट, एक ही उंगली में बार बार लगती थी। लोग कहते थे, माँ बाप कहते थे कि जिसमें चोट लगी उसी में बराबर लगती ही है। तो उनको भी चोट लगी, वो पकड़ कर मुट्ठी में से पकड़ करके अंगूठे को पकड़ कर बैठ गए। बैठ गए, कुछ देर बैठे रहे, दाब करके बैठे रहे। तो दर्द ठीक हो गया। जब दर्द ठीक हो गया तो हाथ खोल करके देखने लगे, वहां तो ना ब्लड दिख रहा है, ना घाव दिख रहा है, ना दर्द है, कुछ न कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। तो इनको बड़ी खुशी हुई कि शायद जिसके लिए मैं बैठा था वो चीज मुझे मिल गई। खुशी के मारे और उछल कूद कर जा रहे थे। नीचे नीचे रेस्टोरेंट था, ढाबा, उस पर भोजन के लिए बैठ गए। भोजन जो होटल का मालिक था, उनसे इन्होंने सारी बातें बताई कि किस दिन बाद मैं खाना खा रहा हूँ। उसने सलाह दिया, भाई किस दिन बाद खाना खा रहे हो तो कुछ हल्का खाना खाओ। इन्होंने बोला हल्का नहीं, जो भी बढ़िया सा बढ़िया भोजन वो लाओ, हम खाएंगे। तो उनकी बच्ची ला रही थी भोजन, तो उसके पेट में दर्द हो रहा, तो पेट पकड़ के आ रही थी। उन्होंने पूछा, बच्ची क्या बात है? विकास सुई जी ने पूछा, बच्ची क्या बात है? उन्होंने बोला, अंकल जी पेट दर्द कर रहा है। तो होटल मालिक से बोले कि भाई बच्ची को पेट दर्द कर रहा है, क्या उसके पेट पर हाथ रख सकता हूँ? तो होटल मालिक बोला, कोई बात नहीं, आपकी बच्ची है, हाथ रख दो, आराम मिल जाए तो। उन्होंने बच्ची के पेट पर ऐसे हाथ रखा, दर्द उसका ठीक हो गया। उसका दर्द ठीक हो गया। इनको पूरा विश्वास हो गया। ये खाना खाए भाई, उसके बाद में अपने रूम पर चले गए जहाँ रहते थे। वहां अपने आसपास मोहल्ले वालों को सबको ठीक करने लगे, सब ठीक होने लगे। सब स्वस्थ होते थे, किसी भी प्रकार की बीमारी हो सब स्वस्थ होते थे, सब ठीक होते थे। और इसमें समस्या एक आ गई बीच में कि एक हफ्ते बाद जो जो ठीक हुए थे बीमार होना शुरू हो गए। ठीक होते थे, एक हफ्ते बाद बीमार हो जाते थे, एक हफ्ते बाद बीमार हो जाते थे। तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग ठीक हो रहे हैं, बीमार क्यों हो रहे हैं। इस बात की बड़ी आश्चर्य हुई इनको। तो ये क्या काम किए कि मेडिटेशन में फिर बैठ गए, सोचने लगे कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो कि फिर से बीमार हो रहे हैं ये लोग ठीक होने के बाद भी। तो इन्हें ध्यान में पता चला, ज्ञान हुआ कि ये लोग फ्री में ठीक हो रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ कर्म खराब होने की वजह से इनको बीमारी आई है। कर्म ही बीमारी का रूप लेती है, ये बात नोट कर लीजिए आप सब अपने माइंड में। जैसा कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, वैसा जीवन आपका चलेगा। तो कर्म ही बीमारी के रूप में आते हैं। इनको ज्ञान में यह जानकारी हुई, ध्यान में। तो ये उसका उपचार सोचने लगे, तो उसके उपचार के रूप में इन्होंने बताया कि भाई आप उपचार ले रहे हो, इसके बदले आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कर्म खराब था जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हो। और फ्री में ठीक होंगे वो ठीक होगा नहीं, इसके बदले आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो उस समय आदान प्रदान का नियम
लागू हुआ, लोग उपचार करवाते थे। उस समय जो भी होता था, चाहे पैसे हो चाहे अनाज, जो भी था, आदान प्रदान का नियम, वो आदान प्रदान करते थे, तब वो लोग ठीक हुए तो ठीक हो गए पूरी तरह से, फिर वो बीमार नहीं हुए। क्योंकि उसके बदले, ठीक होने के बदले कुछ वो देते थे, चाहे अनाज देते थे, चाहे पैसा, चाहे कोई धातु हो, जो भी हो उसके बदले देते थे। तब वो ठीक हो गए, ठीक होते ही रहे, तब फिर से दोबारा बीमार नहीं पड़े। तो वहीं से ये आदान प्रदान का नियम रेकी में चली आ रही है। और वाकई किसी से कोई चीज लेते हैं तो मुफ्त मुफ्त में लेंगे, वो फायदा नहीं करेगा, वो कामगार नहीं होगा। वैसे भी आप दिमाग से देखिए, सोचिए, अगर फ्री की कोई चीज मिलती है, आप खुशी में फ्री की चीज ले तो लेते हो, लेकिन वो काम की नहीं रहती, उसमें आनंद नहीं आता, उसमें आनंद नहीं आता। अगर आता भी है तो उसके बदले आपका नुकसान हो जाता है। ऐसा तो हमारे साथ होता है, इसलिए मैं सबको सलाह दे रहा हूँ। अब किसी के साथ होता हो या ना होता हो, होता तो होगा जरूर, आपको पता नहीं चलता होगा, आगे पीछे वो समस्या जरूर आएगी। तो इस तरह से रेकी का प्रचलन हुआ। तो इसके जनक मिकाओ ऋषि हैं, क्योंकि इन्होंने खोज किया। और फिर ये विदेशों में गई, विदेशों से ये वापस आई इंडिया में, कोर्स के रूप में। ये यहाँ धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। हम खुद इसकी क्लास करके ऑफलाइन क्लास किए, ऑनलाइन क्लास किए, रेकी के सारे लेवल हम किए हैं, सारे लेवल करवाते भी हैं। और रेकी की पूरी जो है जानकारी हमारे पास है। तो वहीं से रेकी का इतिहास ये हुआ। और अब जाके कोर्स में सभी लोग रेकी सिखाते हैं, सीखते हैं, इससे उपचार करते हैं। हमारे गुरु जी एन के शर्मा जी हैं, उनसे मैं 2015 में रेकी सीखा। सीखने के बाद में धीरे 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 उस पर आगे चलते 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 सिखाना शुरू कर दिया। आज मैं रेकी क्लास चलाता हूँ। चूंकि भरमार लगी है सब रेकी सिखाने वाले, जो जितना बढ़िया बोल लेता है उसके पास उतने ज्यादा लोग आते हैं। ये लोग क्वालिटी नहीं देखते कि क्वालिटी किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है। बोलने में चैप्टर जो हो, उसकी क्लास में ज्यादा लोग आएंगे, अधिक लोग आएंगे। मेहनत की कोई कदर नहीं है। कितनी मेहनत से हर एक पॉइंट पर हर एक बात को मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ। यहाँ तक कि 10 बजे से शाम 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फोन आप जब भी करिए, जो भी पूछिए, सारे कुछ बताता हूँ, सिखाता हूँ। तो इस तरह से रेकी का इतिहास रहा। और इसमें कुछ अभ्यास मैं बताता हूँ। वो अभ्यास करके 21 दिन आपके हाथों में वाइब्रेशन आने लगेगा, झंझनाहट आने लगेगी, आपका हाथ गर्म ठंडा भी होने लगेगा। तो आपके हाथों से रेकी पावर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। उस हाथ को जहाँ रखेंगे वहाँ का दर्द ठीक होगा, वहाँ की परेशानी समस्या ठीक होगी। अब कल से सभी लोग पानी भी लेकर बैठेंगे। शुरुआत में पानी चार्ज करवा दिया करूंगा, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी सही होता रहे। कल मैं, आज रेकी के इतिहास हो गया, कल मैं बताऊंगा कि आभा मंडल, आभा मंडल, हमारा या आपका आभा मंडल होता है हमारा या आपके अतिरिक्त जो भी चीज दिख रही है आपको, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, कुछ भी वस्तु हो, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े, जीव निर्जीव, सबका आभा मंडल होता है। उसी आभा मंडल पर रेकी काम करती है। और वही आभा मंडल हमारे आपके बीमारियों का कारण है। उसी आभा मंडल में हमारी आपकी बीमारियां आती हैं सबसे पहले, उसके बाद आभा मंडल से पार करके हमारी आपके शरीर में आती हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हम आभा मंडल पर काम करते हैं, पहले आभा मंडल का ही उपचार करते हैं। लेकिन उपचरित होती है आपकी शरीर, उपचरित होती है आपकी शरीर, उपचार करते हैं आभा मंडल का। तो आभा मंडल भी बताऊंगा, सिखाऊंगा
कि कैसे आभा मंडल देखा जाता है, कैसे मालूम किया जाता है आभा मंडल, और कैसे ऊर्जा आती कैसे जाती, साथ में लगे रहेंगे, सारा कुछ मैं बताऊंगा सिखाऊंगा। और आज एक व्हाट्सएप ग्रुप डाल दूंगा लिंक उसका, इसी ग्रुप में दवा मुक्त रेकी अभियान वाले ग्रुप में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से सभी लोग जुड़ जाएंगे। वो है DRA फर्स्ट सेकंड लेवल ग्रुप। जो पुराने भाई बहन हैं वो तो जुड़े हैं, जो नए हैं रेकी सीखना चाहते हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उस ग्रुप में मैं आभा मंडल की फोटो भेजूंगा, रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल की सारी वीडियो सारी ऑडियो सारी जानकारियां उसी में देता हूँ। क्योंकि वो ग्रुप बंद रहता है, वो खुलता नहीं, उसमें केवल मैं ही मैसेज डालता हूँ, केवल हम उसमें मैसेज डालते हैं, सबके लिए अलाउ नहीं है। क्योंकि सभी लोग मैसेज डालेंगे तो वो मैसेज से भर जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि जो मैं डालूंगा या आपको जानकारी के लिए जो चीजें डालूंगा वो बहुत पीछे चली जाएंगी, खोजने में आपको दिक्कत होगी। तो मैं केवल काम की चीजें डालता हूँ उसमें, और उसमें जुड़े रहेंगे तो पीछे जा करके सारी जानकारियां उसमें मिल जाएंगी, आपको हमेशा पड़ी रहेंगी। तो ग्रुप लिंक डाल दूंगा, जो भाई बहन रेकी सीखना चाहते हैं जानना चाहते हैं उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसी ग्रुप में सारा कुछ रेकी से संबंधित जानकारी उसमें देता रहूंगा।